इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है कुछ एक्सप्लोरर्स का ग्रुप दिखाते हुए जो कि माउंटेन साइड पर इकट्ठा हुए थे। वो सभी माउंटेन क्लाइंबिंग करके इस जगह को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अब उन सभी में से की नाम की एक लेडी होती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। बात यहाँ पर ये होती है कि की बहुत ही ज्यादा अकेली रहा करती थी। वो ज्यादा लोगों से सोशलाइज नहीं कर पाती, इसीलिए उसके कोई फ्रेंड भी नहीं थे। लेकिन की को चाहिए था कि वो भी फ्रेंड बनाए बाकियों की तरह, इसीलिए उसने थोड़ा एक्सप्लोरेशन करने के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। उसे लग रहा होता है कि वो वहाँ पर कई सारी लेडीज के साथ दोस्ती कर लेगी, लेकिन की यहाँ पर भी आकर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट फील कर रही होती है। वो तो इतने सारे लोगों के बीच कुछ भी बोल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके बोलने पर पनिशमेंट देगा। वो पूरा एक लेडीज टूर होता है जहाँ पर सिर्फ एक मेल मेंबर गाइड मौजूद था। वो गाइड उन सभी को माउंटेन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि यहाँ क्या क्या चीजें फेमस है। अब गाइड ने धीरे धीरे माउंटेन के बारे में बताना स्टार्ट किया। वो कहने लगा कि ये माउंटेन जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। यहाँ पर कितने सारे लोगों के गायब होने की खबरें आती रहती हैं। साथ ही साथ आसपास के लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं। ये क्रिएचर्स इंसानों को पूरी तरीके से गायब कर देते थे। इसी तरीके का एक इंसिडेंट वो बताने लगा जब वैलेंटीना नाम की एक रिपोर्टर यहाँ पर आई थी। उसे ये चीजें एक्सप्लोर करनी थी और क्रिएचर को देखना था, लेकिन कुछ समय के बाद वैलेंटीना का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। कई इन्वेस्टिगेशंस इस जगह पर किए गए थे, पर अफसोस वैलेंटीना के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। अब सभी लोग इन चीजों पर सोचने पे मजबूर हो गए थे कि जो पहले से इतनी इंट्रोवर्ट थी वो अब और ज्यादा डरने लगी। लेकिन उसे पता है कि वो यहाँ पर ये चीजें एक्सप्लोर करने नहीं आई है, वो तो सिर्फ अपने थोड़े दोस्त बनाने आई थी और कुछ नहीं। वो ये सब काम करेगी और वापस लौट जाएगी, इसीलिए अब की सारे लोगों के जाने के बाद सबसे पीछे रहती है। बट उसे क्या पता कि हर कहानी में जो सबसे पीछे होता है उस पर ये अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब की यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब पता चला कि की को बहुत सी अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं जो वो सोच भी नहीं सकती। जैसे कि उसे रेड कलर का कपड़ा ऊपर की तरफ दिखाई दिया और उसे झाड़ियों में कुछ तो हलचल महसूस होती है। कि तब जाकर ज्यादा चौंक गई जब झाड़ियों के अंदर वो वही क्रिएचर को देखती है जिसके बारे में गाइड ने साफ साफ बताया था। उस क्रिएचर के बड़े बड़े बाल और नाखून मौजूद होते हैं। उसका चेहरा तो काफी खौफनाक होता है। कि तो बहुत ज्यादा डर के मारे पीछे बढ़ने लगी। अब हम यहाँ नोटिस करते हैं कि की के शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। उसके कान में से कुछ तो लिक्विड निकल रहा था। कि इतना ज्यादा डर गई कि वो चिल्ला भी नहीं पाती। बाकी सारे एक्सप्लोरर्स तो वहाँ से काफी आगे निकल चुके थे, यानी की मदद अब कोई भी नहीं कर सकता। कि बहुत ज्यादा इसलिए डरने लगी क्योंकि वैलेंटीना की तरफ वो भी गायब हो सकती है और किसी को इस बात की खबर भी नहीं होगी। हमें तो की आंख में दिखाया गया जिसमें साफ पता चल रहा था कि वो क्रिएचर उसके पास बढ़ रहा है। कि अपनी जगह से हिल ही नहीं पाती, जैसे कि वो स्टक हो चुकी है। और अब अचानक पूरा सीन एकदम से ब्लैंक हो जाता है। पूरी एक्सप्लोरेशन करने के बाद हर एक मेंबर उस गाइड के पास आ जाता है। गाइड तो लिस्ट में से हर एक मेंबर को चेक कर रहा था कि सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं कि नहीं। की भी अब कैसे भी करके पीछे से वहाँ पर आ जाती है, लेकिन गाइड को ये पता चला कि उन सभी में से एक मेंबर गायब है और वो कोई और नहीं बल्कि की नाम की वही लेडी है। लेकिन की को पता था कि वो तो वहीं पर मौजूद है। आखिर ये सब उसे नोटिस क्यों नहीं कर पा रहे। ये मोमेंट की के लिए बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। वो गाइड इस बात के बारे में बाकी टीममेट्स को बता देता है कि हमें की को ढूंढना होगा। इसके लिए रेस्क्यू टीम को बुला लिया गया था ताकि वो माउंटेन में घूमकर उसे ढूंढ ले। यहाँ जाकर हमें पता चला कि की अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी है। उसे ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहती है, वो इस जगह पर क्यों आई थी और आगे चलकर क्या करेगी। की का दिमाग एकदम से फटा जा रहा था, इसीलिए वो अपनी चाबी से पता कर लेती है कि उसकी कार कौन सी है और अंदर जाकर वो शांति से पहले बैठ जाती है। कि यहाँ नहीं समझ पा रही थी कि इतनी अनजान चीजें उसके साथ क्यों हो रही हैं। अब जब उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस देखा तो उसके ऊपर उसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। कि तो अब उसी कार को लेकर सीधा अपने एड्रेस पर चली गई। लिटरली उस इंसिडेंट के बाद की सब कुछ भूल चुकी होती है कि वो काम क्या करती है और उसका डेली रूटीन क्या हो सकता है। अचानक एक ऑफिस से जब कॉल आया तो वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाती है। दरअसल की यहाँ पर एनिमल्स की डॉक्टर थी जो अपने एक साथी से मिल रही होती है। की ने नोटिस किया कि उसके साथी के बॉडी पर कई सारे ब्लड लगे हुए हैं। उसे देखकर वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई। तब जाकर उसका वो साथी बताने लगा कि आज एक कुत्ता आया था। वो कुत्ता पागल हो चुका था और उसके बॉडी से बहुत सारे ब्लड निकल रहे होते हैं, तो इसीलिए उसे ठीक करने में काफी समय लग गया। अब यहाँ की हालत खराब थी, इसीलिए वो ऑफिस नहीं जाती। वो वापस घर पर आ जाती है ये पता करने के लिए कि ये अनजान चीजें उसके साथ क्या हो रही हैं। चौंकाने वाली चीजें ये थी कि सारी बातें भूल जाने के बाद उसे सिर्फ एक मोमेंट याद था, यानी कि वैलेंटीना और वो माउंटेन वाला क्रिएचर। उसे पता होता है कि वैलेंटीना उन्हीं पहाड़ों के ऊपर गायब हुई थी, इसीलिए वो इंटरनेट पर इन्हीं चीजों के बारे में सर्च करने लगी।
थोड़ी रिसर्च करने के बाद सबसे दिमाग चकरा देने वाला पॉइंट ये होता है कि वेलेंटीना जो कि रिपोर्टर वहां गायब हो चुकी थी, वो और की शक्ल एकदम सेम होती है। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। की को इससे पहले कुछ रिएक्ट करने का मौका मिलता तभी उसे अपने घर के बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। उसने नोटिस किया कि खिड़की पर कोई बड़ी सी आकृति बन रही है जो धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश कर रही थी। इसका साइज इतना बड़ा होता है कि कोई भी देखकर डर जाए। कि डर के मारे एक कोने में चली गई और सोच रही थी कि इससे बचा कैसे जाए। तब जाकर उसे एक रास्ता दिखाई देता है जिसकी मदद से वो बाहर निकल गई और अपने कार में बैठकर वहां से दूर जाने लगी। की नहीं चाहती थी कि वो क्रिएचर वेलेंटीना की तरह ही उसे भी गायब कर दे। वो तो सिर्फ अपनी जान बचाकर वहां से कहीं दूर जाने के लिए सोच रही थी। कि तो पता नहीं कैसे कार ड्राइव करते हुए उसी इलाके में आ गई जहां से वो पर्वत श्रृंखला स्टार्ट होती है। की को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला ये भी उसे नहीं पता होता। अब की जब यहाँ कार से बाहर निकलने लगी तो उसके पैरों पर काफी मिट्टी लगी हुई थी। इससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ आने से पहले की पहाड़ों पर गई होती है, यानी वो पहाड़ के टॉप पर जाकर फिर नीचे आई है और इसी वजह से ये सारी अनजान चीजें उसके साथ हो रही हैं। की को कहीं ना कहीं अंदर से ये भी लग रहा था कि कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि वो अनजान एंटिटी जैसा बोलती वैसा ही की करते जाती। कोई अनजान चीज की को फोर्स कर रही होती है कि वो पहाड़ की एकदम चोटी पर जाए जहाँ बाकी लोग गए थे। इवन वेलेंटीना भी पहाड़ों की चोटी पर जाकर ही गायब हुई है। तो अब यहाँ पर की ने डिसाइड किया कि वो ऊपर जाकर देखेगी कि आखिर वहाँ क्या मौजूद है। अगर उसके सामने वो क्रिएचर आया तो वो मदद के लिए चिल्लाएगी। अब यहाँ पहाड़ की चोटी के ऊपर ट्रेवल करते हुए उसे रास्ते में एक छोटा सा होटल दिखता है। उस होटल के अंदर वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी और वेलेंटीना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने लगी। वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट थी जिससे कि वेलेंटीना के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट इन चीजों के बारे में नहीं जानती थी। वो सिर्फ की को इतना बता देती है कि पहाड़ की चोटी पर आज तक जो भी गया वापस लौट कर नहीं आया, लेकिन जो लोग इस जगह पर ठहरे और आगे नहीं बढ़े वो बच गए। वेलेंटीना शायद उन सभी गायब हुए लोगों में से एक होगी, ऐसा उस रिसेप्शनिस्ट का मानना है। वो तो आने जाने वाले हर एक लोगों को यही सुझाव देती है कि वो अपनी रात यहाँ पर गुजारे। पहाड़ की चोटी पर जाने में बहुत ज्यादा खतरा है, ऐसी वार्निंग का बोर्ड्स भी लगे थे, लेकिन एक्सप्लोरर्स और रिपोर्टर्स इन चीजों को समझते ही नहीं। कि अब उस बूढ़ी लेडी की बात मानकर उसी होटल में एक रात रुकने का डिसाइड करती है। रात के समय तो की यहाँ पर वेलेंटीना का एक इंटरव्यू देख रही होती है। उस इंटरव्यू में वेलेंटीना ने साफ बताया था कि वो पहाड़ की चोटी पर भी पहुंच गई थी और उसने उस क्रिएचर को भी देखा था, लेकिन वेलेंटीना एक लेक के बारे में बता रही थी जो पहाड़ के साइड में ही मौजूद है। वो एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर वो जा चुकी है, तो इसीलिए अब की को भी क्यूरियोसिटी होने लगी वो लेक को देखने की। हमें तो वेलेंटीना के हस्बैंड का भी इंटरव्यू दिखाया गया जो अपनी वाइफ को बहुत याद करता था। वो आज भी मैसेज करता है कि जहाँ भी तुम हो मेरे पास आ जाओ, हम अपनी एक नई फैमिली शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे से। अब पता नहीं हमें उसी माउंटेन के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो रेड कपड़ा पेड़ों के ऊपर लगा हुआ था। अचानक वो रेड कपड़ा उड़ने लगा और उसके अंदर से कोई तो बाहर निकलता है। वो एक तरीके का कॉस्ट्यूम था जिसे पहनने वाला एकदम खतरनाक होता है। अचानक अब तुरंत ही की आंख खुल गई और पता चला कि वो तो सपना देख रही थी। उसे इस तरीके के सपने बहुत ज्यादा आने लगे थे। अब सुबह होने के बाद की अपना बैकपैक उठाकर निकल पड़ती है उसी पहाड़ की चोटी पर और लेक को देखने के लिए। थोड़ी देर तक लगातार आगे बढ़ने के बाद जब वो कुछ झाड़ियों को हिलते हुए देखती है तो वो समझ गई कि ये वही क्रिएचर है और सच में वो क्रिएचर बाहर आ जाता है। की तुरंत ही उसे देखकर काफी चिल्लाने लगी और वहां से भागने की कोशिश करती है, बट जब वो क्रिएचर उसके पास आता है तो पता चला कि वो तो कोई लेडी है जिसने की क्रिएचर का कॉस्ट्यूम पहना है। की तो पहले से इन सारी चीजों से परेशान थी और वो लेडी उससे मजाक कर रही है, बट वो लेडी की को कुछ दिखाना चाहती थी। वो लेडी की से उसका नाम पूछती है तो की ने वेलेंटीना अपना नाम बता दिया था। उस लेडी को यही लग रहा था कि वेलेंटीना भी उसी क्रिएचर को ढूंढने के लिए यहाँ आई है, इसीलिए वो वेलेंटीना को लेकर अपने एक छोटे से घर के अंदर चली गई। वहां जाते ही पता चला कि उस लेडी ने क्रिएचर को पकड़ने के लिए उस पर कई सारी रिसर्च करके रखी है, यानी वो लेडी भी कई दिनों से उस क्रिएचर को पकड़ने के फिराक में है। उस लेडी ने तो की को एक लिक्विड पीने के लिए दिया जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। की ने ये भी नहीं पूछा कि ये लिक्विड क्या है और किस तरीके का रिएक्शन करता है, वो सीधा उसे पी जाती है। साथ ही साथ वो उसकी सारी रिसर्च देख रही थी जिसमें कि लेडी ने क्रिएचर के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन निकाली होती है। वहाँ पर हर एक चीजें थी जो उस क्रिएचर से रिलेटेड है, यहाँ तक कि उस क्रिएचर के छोटे छोटे बाल भी उसके पास मौजूद होते हैं। उसमें कुछ विक्टिम्स की भी फोटो होती हैं जो उस माउंटेन पर जाने के बाद गायब हो चुके हैं और आज तक उनका पता नहीं चला। उन्हीं फोटोज में एक लड़की की फोटो थी। उसे देखते ही लेडी काफी भावुक हो उठी और ये बताया कि ये मेरी बेटी थी जो आज तक पूरी तरीके से गायब है। उस लेडी ने ये कहा कि कई साल पहले वो अपनी बेटी के साथ इस जगह पर ट्रेकिंग के लिए आई थी।
लेकिन किसी रीजन की वजह से उसकी बेटी उससे अलग हो गई और उस लेडी को यही लगता है कि उस खतरनाक क्रिएचर ने ही उसकी बेटी को गायब किया है। लेकिन की इस तरीके से नहीं सोचती थी। उसने भी जितनी रिसर्च उस क्रिएचर के ऊपर की होती है वो उस लेडी को दिखाने लगी। वो कहती है कि वो क्रिएचर डायरेक्टली किस पर हमला नहीं करता, बल्कि वो सबसे पहले अपने शिकार को मैनिपुलेट करता है और उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। उस क्रिएचर से इंटरैक्शन के बाद जो विक्टिम होता है उसकी सारी यादें चली जाती और यही हो सकता है कि जितने भी लोग आज तक गायब हुए होंगे उनकी याददाश्त और सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी होगी। वो कभी अपने घर पर वापस लौट ही नहीं पाए। सेम यही चीजें उस लेडी की बेटी के साथ भी हुआ होगा। वो लेडी अब इन चीजों पर और ज्यादा बारीकी से रिसर्च करने का डिसाइड करती है। लगातार इतनी बात करने के बाद की सोने के लिए चली गई थी। उसे विजन आते हैं उसी फॉरेस्ट के और अनजान तरीके से कोई तो उसका पीछा कर रहा था। की के पीछे जो भी होता है उसने वो रेड कपड़े पहने थे और लगातार वो ट्राई कर रहा था कि की को चेस करे। की इन्हीं चीजों को बार बार देखा करती कि वो फॉरेस्ट में किसी से डरकर भाग रही है। पता नहीं उसका सपना कब जाकर खत्म होगा और ये मिस्ट्री सॉल्व कब होगी। थोड़ी देर में जब की अपनी आंखें खुलती है तो वो एक सोफे पर लेटी हुई थी। उसने अपने सॉक्स को देखा जो गंदे हो चुके होते हैं, यानी कि बाहर गई थी, लेकिन उसे ये सारी बातें याद क्यों नहीं है। उस जगह पर तो वो लेडी भी मौजूद नहीं होती जो उसका ख्याल रख रही थी, यानी कि की को सोए हुए काफी समय हो चुका है। की जब अपना सामान रख रही थी तो पता चला कि उसका वीडियो कैमरा वहां नहीं है। तब जाकर वो सोचने लगी कि शायद वो लेडी ही उस क्रिएचर की तलाश में कैमरे को लेकर गई होगी बाहर की तरफ। तो अब होना क्या था, की भी सारे सामान इकट्ठा करके बाहर की तरफ चली जाती है लेडी को सर्च करने के लिए। उसे नहीं पता कि कुछ समय के अंदर उसका इंटरेक्शन एक खतरनाक चीज से होने वाला है। की तो अब उस फॉरेस्ट में जाकर चारों तरफ घूम रही होती है, बट थोड़े समय के बाद उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो रास्ता भूल चुकी है। वो ट्राई कर रही थी कि वो वापस होटल के अंदर चली जाए। अचानक अब उसे कुछ आवाजें आने लगी और कोई पीछे से उसे टच करता है। की थोड़े समय के लिए काफी ज्यादा डर गई, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देख रही थी तो वहाँ पर एक लड़की मौजूद होती है जो कोई और नहीं बल्कि वही विक्टिम्स थे जिसकी फोटो उस लेडी के पास मौजूद होती है। सच्चाई की बात तो ये है कि ये लड़की उस लेडी की बेटी है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद भी वो वैसे कैसे दिख सकती है। उसके कपड़े से लेकर सारी चीजें सेम टू सेम थी। की ने तो उस लड़की से बात करने की भी कोशिश की, बट वो उसे लगातार घूरती ही जा रही थी। ये चीजें बहुत ही ज्यादा डरावनी होती चली जा रही थी, इसीलिए की उस जगह को छोड़कर अब भागने लगी। वो सीधे नीचे की तरफ आती है बिना किसी को देखे। शायद इतने टाइम बाद की को बहुत ज्यादा डर लगा है। अब वो ट्रेवल करते हुए कुछ फूड कार्ट्स के पास आ जाती है जहां उसने बैठकर कुछ ऑर्डर किया। उसने 2 दिनों से खाना तक नहीं खाया होता है। ये मिस्ट्री तो की के लिए और ज्यादा उलझती जा रही थी। फ्री टाइम पर वो वैलेंटीना के बारे में कई इन्फॉर्मेशन निकालती और उसके हस्बैंड के वीडियोस देखती। मोस्टली की को इंटरनेट पर वैलेंटीना के हस्बैंड की वीडियोस मिलती हैं। वो तो अपनी वाइफ को वापस बुलाता था हर मोमेंट पर, जैसे कि उसकी वाइफ ये देख रही हो। इससे पता चलता है कि उसका हस्बैंड उससे कितना प्यार करता है और वो जेन्युइनली चाहता है कि उसकी वाइफ वापस लौट जाए। कि अब वहाँ पर मौजूद एक मोटेल के अंदर रूम रेंट पर ले लेती है। अब तो इन चीजों को देखकर लग रहा था कि की के बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस क्या थे कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाएगा। कि जिस तरीके से कमरे में आकर अपने आप को तैयार करती है ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। वो तो एक नॉर्मल इंट्रोवर्ट लड़की थी जो ज्यादा सोशलाइज नहीं करती, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि की अपनी पर्सनालिटी भूलकर वैलेंटीना नाम की उस लेडी की पर्सनालिटी एक्वायर कर रही है। वो तो कई मॉडर्न ड्रेस पहनकर सीधा एक नाइट क्लब में चली गई और वहाँ एंजॉय करने लगती है। अब की बार काउंटर पे जाकर एक ओल्ड लेडी से बात करती है। जब ओल्ड लेडी ने उसका नाम पूछा तो वो अपना नाम वैलेंटीना ही बता रही थी और उसने ये तक कह दिया कि वो एक रिपोर्टर है और सारी चीजें रिपोर्टिंग करने का उसका काम है। जब की ने उस माउंटेन पर मौजूद क्रिएचर के बारे में बात की तो ओल्ड लेडी भी उसके बारे में कुछ जानती थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें इसके बारे में रिपोर्टिंग करनी है तो मुझे पता है कि तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर तुम्हें एक अपार्टमेंट मिलेगा, वहाँ जो रहता है उसके पास जाकर सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है। वो ओल्ड लेडी तो पता नहीं की से काफी अजीब तरीके से बात कर रही थी और उसके क्लोज होती है। की ने इन चीजों को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसीलिए वो वॉशरूम चली गई। अब वॉशरूम में मौजूद होने पर वो कुछ आवाजें सुन रही थी साइड वाले कंपार्टमेंट से। जब उसने देखा तो वहाँ एक लड़का और लड़की क्लोज हो रहे थे। इन चीजों को नोटिस करने के बाद अचानक उससे कुछ ख्याल आने लगे। इन ख्यालों को वो समझ पाती इससे पहले वो हावी होने लगी। कि तो जब उस लेडी के पास जाती है तो वो लेडी उसे अजीब तरीके से टच करने लगी और अचानक उसे ऐसा विजन आता है जिसमें कि वो दोनों एक अजीब तरीके के लिक्विड में फंसे हुए हैं। ये लिक्विड उन दोनों की बॉडी के कंबाइन होने से निकल रहा था। इनफैक्ट अब की के कान से सेम वही लिक्विड निकलता है जो उस फॉरेस्ट में पहली बार जाने पर निकला था। ये सारी चीजें शायद उस क्रिएचर के कंट्रोलिंग की वजह से हो रही थी जो की के डेली लाइफ और विजन्स के अंदर असर करने लगा था। उस समय तो की का दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था।
अब सुबह होने के बाद वो रात में हुई सारी चीजों को इग्नोर करते हुए उस अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है जहाँ का एड्रेस उस ओल्ड लेडी ने बताया था। की जब उस अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो वहाँ जेसी नाम की एक लेडी थी। जेसी की को अंदर बिठाकर फ्रेश होने के लिए चली गई और उसे कुछ मैगजीन पढ़ने के लिए दिया। की को अब डेस्क पर कई सारी बुक्स और न्यूज़पेपर मिलती हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद उसे पता चला कि ये किताबें तो वेलेंटीना ने लिखी हैं। अगर की सच में वेलेंटीना में कन्वर्ट हो रही है तो उसे ये बात भी पता होनी चाहिए थी, लेकिन उसे कुछ भी याद ही नहीं आ रहा होता। अब तो जैसे वापस आने के बाद की को ये समझाती है कि मेरे पास उस क्रिएचर के बारे में काफी नॉलेज है। उसने तो उस क्रिएचर के फुटप्रिंट भी निकाल कर रखे थे जो काफी बड़े और डरावने होते हैं। जैसी का मानना था कि जो भी क्रिएचर है वो एकदम मिथिकल है, यानी कि वो प्राचीन काल से इन पहाड़ों के बीच रहता है और जितने भी लोग वहां पर जाते हैं उन्हें सम्मोहित कर लेता है। खैर अब जैसी की को और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। आज जैसी के घर पर बहुत बड़ी पार्टी है तो वो की को भी उस पार्टी में इनवाइट कर लेती है। की भी यहाँ से जाने से पहले काफी खुश होना चाहती थी, इसीलिए वो इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके पार्टी में एंजॉय करने लगती है। वहाँ पर आसपास के बहुत सारे लोग शामिल हुए थे जो कि ड्रिंक करके एकदम मजे कर रहे होते हैं। उन्हीं लोगों के फोर्स करने की वजह से की को भी ड्रिंक करना पड़ता है, बट उसने लिमिट से ज्यादा पी लिया था तो वो काफी ज्यादा नशे में हो गई थी। अब जब की पास ही वाले फॉरेस्ट के अंदर जाती है तो जेसी उसे मिल गई। जेसी ने तो एक समय पर उसे डरा भी दिया था। वो एकदम पागलों की तरह हंसने लगी और जब वो दोनों कार में बैठते हैं तो जेसी की आंखें एकदम अजीब सी हो गईं। जेसी ने सिंपली ये कहा कि तुम और हम अलग नहीं हैं, हमारी बनावट सेम है जिनका अंत एक जैसा होगा। की को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही बाकी लोगों के पास आई और अब पता नहीं जेसी का हस्बैंड की को पकड़ लेता है और उसे चोरी चुपके झाड़ियों के पीछे लेकर जाता है। यहाँ पर हमें पता चला कि जेसी का हस्बैंड की के साथ गलत काम करना चाहता था, बट साथ ही साथ हमें वही विजन दिखाए जाते हैं जिसमें की और जेसी का हस्बैंड एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और वो भी उसी अनजान लिक्विड के अंदर। ऐसा तो दूसरी बार हो रहा था जिसमें उनके बॉडी ऑर्गन से लेकर हर एक चीजें एक दूसरे से कंबाइन होने लगती हैं। की के बॉडी से लगातार लिक्विड निकल रहे थे जिसमें कि वो एकदम से पैनिक होने लगी। अब जब थोड़े समय बाद की अपनी आंखें खोलती है तो उस जगह पर जेसी का हस्बैंड पड़ा हुआ था। उसके पूरे बॉडी पर लिक्विड लगे होते हैं और देखकर लग रहा था कि वो ज्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रहेगा। कि इस समय ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द वहां से भागने लगी। उसे तो अभी भी आवाजें आ रही होती हैं वही खतरनाक क्रिएचर की जो उसे सम्मोहित तो कर ही रहा था, साथ ही साथ वो उसे ये खतरनाक विजन भी दिखाता है। की तो अब सीधा अपने कार में बैठकर उन सुनसान रास्तों की तरफ निकल पड़ती है। अब एक हाईवे पर जाते ही अचानक उसके सामने कोई लेडी आ गई। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वेलेंटीना ही थी। की ने अपनी कार बहुत ही फोर्सफुली रोकी जिससे कि उसकी थोड़ी टक्कर भी हो जाती है, बट जब वो बाहर जाकर देख रही थी तो उस जगह पर कोई भी नहीं था। प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि की कार भी खराब हो चुकी होती है। यहाँ से आगे का सफर उसे पैदल ही तय करना पड़ेगा। वो निकल पड़ती है इतने लंबे रास्ते की तरफ। सुबह होने पर तो की अपने मोटेल में नहीं बल्कि वेलेंटीना के घर पर पहुंच चुकी थी। वो वेलेंटीना के हस्बैंड से मिलती है और वो उसे अंदर की तरफ लेकर जाता है। शॉकिंग बात तो ये थी कि वेलेंटीना का हस्बैंड की को ही अपनी वाइफ समझ रहा था क्योंकि दोनों की शक्ल तो सेम ही होती है। उसके हस्बैंड बेन को लगा कि वेलेंटीना वापस आ चुकी है इतने समय के बाद, वो उसे अब जाने नहीं देने वाला था, जबकि यहाँ की भी खुद को ही वेलेंटीना ही मान रही होती है। अब धीरे धीरे बेन ने की के साथ टाइम गुजारना स्टार्ट किया और उसे अंदर लेकर जाकर फ्रेश कराता है। की ने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया था एज अ वेलेंटीना। बेन तो वेलेंटीना से प्रॉमिस करता है कि अब वो उसे कभी नहीं जाने देगा, वो अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से बिताएंगे। सुबह होने पर दोनों गार्डनिंग कर रहे होते हैं और अचानक उनके नेबर पास आते हैं। की पता नहीं क्यों उस लेडी की तरफ देख रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और ये नजर ऐसी थी कि वो उस बच्चे को जान से मारने के पीछे पड़ेगी। उसने तो बेन को भी बताने का ट्राई किया कि मुझे बहुत ही अजीब विजन आते हैं जिसमें कि एक क्रिएचर मुझे प्रोसेस कर रहा है, बट बेन ने उसे साफ ये बोलकर मना कर दिया कि तुम्हें ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए, तुम चुपचाप सो जाओ जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। अब ऐसा करने पर वो दोनों सोने चले जाते हैं, बट थोड़ी देर बाद बेन की के क्लोज आने की कोशिश करता है। की ने उसे मना तो किया लेकिन बेन उस पर फोर्स करने लगा। अब अचानक की को फिर वही विजन आते हैं जिसमें उन दोनों की बॉडी ऑर्गन्स एक दूसरे से कंबाइन होने लगे थे। पता चला कि की ने बेन के मुंह पर काट लिया है। बेन एकदम से चिल्लाते हुए उससे दूर हटता है। ऐसा लग रहा था कि की सामने वाले इंसान को मार कर ही रहेगी, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कार में बैठकर वहां से जाने की बात करती है। बेन तुरंत ही उस जगह पर आ गया और की को रोकने लगा, लेकिन की ने कार को बहुत तेजी से चालू करते हुए उसे ठोकर मार दी और बेन इस पूरे इंसिडेंट में बहुत घायल हो जाता है। थोड़ी देर बाद की कार से बाहर निकलती है और बेन के ऊपर आकर बहुत अजीब बिहेव करने लगती है। यहाँ से हम देख पा रहे थे कि क्रिएचर कैसे उसे कंट्रोल कर रहा है।
की आंखें भी एकदम से ग्रीन हो चुकी थी। यहाँ तक कि अब की ने तो बेन की जीभ भी निकालकर तोड़ दी थी। इससे बेन को बहुत दर्द होता है और वो तो बेहोश ही हो गया था। इस मोमेंट के बाद की जो भी करती उसे कुछ याद नहीं रहने वाला। ऐसे ही कई बार वो कहीं भी निकल जाती और इंसिडेंट होने के बाद उसे कुछ याद होता ही नहीं। अब की ने वहां पर रखा हुआ एक रेड कॉस्ट्यूम पहन लिया था। ये वही होता है जो इंटायर फॉरेस्ट में दिखाया जा रहा था कि अब उसी कॉस्ट्यूम को पहनकर बाहर निकलने लगी और अपने मोटेल की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखें पूरी तरीके से बदलने लगी थी, यानी कि अब वो क्रिएचर जो तब से कोशिश कर रहा था वो उसके दिमाग पर हावी हो चुका है। यहाँ हमें एक सच्चाई पता चली कि वैलेंटीना जिस तरीके से गायब हुई थी की भी वैसी गायब हुई है और दोनों को एक समय पर सेम ही विजन आए थे, जिससे कि वो फॉरेस्ट के अंदर एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। फॉरेस्ट के अंदर मानो एक तरीके का पैरेलल यूनिवर्स बन गया था जहाँ की हर एक पॉसिबिलिटी अलग अलग है और ऑब्वियसली ये काम वो खतरनाक क्रिएचर ही कर रहा है कि अब अपने मॉडल में रखे हुए कुछ सामान को लेकर आती है और उस फॉरेस्ट के अंदर रख देती है। ये कुछ फ्लावर्स थे जिसे कि कॉस्ट्यूम के साथ रखा गया था और अब थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद की आंखें पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, यानी कि शायद उसके सामने वो मिथिकल क्रिएचर आ चुका होगा। हमारी भी कहानी अब इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।